एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह बहुत दूर गांव में हुआ था। बुढ़िया बहुत ही चालाक और चतुर थी। उसे अपनी बेटी के घर जाने का बहुत मन करता, लेकिन बेटी का घर दूर होने के कारण बीच में घना जंगल पड़ता था। उसी डर से वह कभी जा नहीं पाती थी और घर में बैठकर अपनी बेटी को याद कर आंसू बहाया करती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अब बुढ़िया को अपनी बेटी की याद और भी अधिक सताने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी से मिलने जरूर जाएगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह उसने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और बेटी के घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते वह उस घने जंगल में पहुंच गई, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। डरी सहमी बुढ़िया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक सियार आ गया। सियार बोला, अरे बुढ़िया, मैं कई दिनों से भूखा हूं। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सुन बुढ़िया बोली, अरे सियार भैया, अभी मुझे मत खाओ। मैं अभी बहुत पतली दुबली हूं। मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूं। वहां हलवा, पूड़ी, दाल, चावल खाकर मोटी ताजी हो जाऊंगी। फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। सियार ने सोचा कि बात तो ठीक है। वह बोला, ठीक है, जब वापस आना तब मैं तुझे खाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया को एक भालू मिला। भालू भी उसे खाने की बात करने लगा। बुढ़िया ने उसे भी वही बात कही कि अभी वह कमजोर है और बेटी के घर जाकर मोटी होकर लौटेगी। यह सुन भालू भी मान गया और उसे जाने दिया। आगे रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर दहाड़ते हुए बोला, वाह, आज तो खाने का अच्छा इंतजाम हो गया। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, राजा भैया, अभी मैं बहुत पतली हूं। बेटी के घर जाकर अच्छी तरह खा पीकर मोटी हो जाऊंगी। तब लौटते समय मुझे खा लेना। शेर ने भी उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। आखिरकार बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। अपनी मां को देखकर बेटी बहुत खुश हुई। उसने मां की खूब सेवा की, स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उनका खूब ध्यान रखा। देखते देखते 4-5 दिन बीत गए। अब बुढ़िया के वापस घर लौटने का समय आ गया, लेकिन उसे चिंता सताने लगी कि जंगल में शेर, भालू और सियार उसका इंतजार कर रहे होंगे। मां को परेशान देखकर बेटी ने पूछा, मां, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? तब बुढ़िया ने रास्ते की सारी बात अपनी बेटी को बता दी। बेटी बहुत समझदार थी। वह तुरंत घर के अंदर गई और एक बड़ा सा कद्दू लेकर आई। उसने कद्दू को इस तरह काटा कि बुढ़िया उसके अंदर बैठ सके और उसके हाथ पैर बाहर निकल सके। फिर उसने अपनी मां को कद्दू के अंदर बैठाया और बोली, मां, अब कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। बुढ़िया कद्दू पहनकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले उसे शेर मिला। शेर ने रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन है? तब बुढ़िया भारी आवाज में बोली, कौन है जिसने मेरा रास्ता रोका? मैं उसे खा जाऊंगी। यह सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग निकला। बुढ़िया मन ही मन मुस्कुराने लगी। थोड़ी दूर आगे भालू मिला। बुढ़िया ने फिर वही बात दोहराई। भालू भी डरकर भाग गया। आगे जाकर सियार मिला। उसने भी जैसे ही वह डरावनी आवाज सुनी, वह भी अपनी जान बचाकर भाग गया। इस तरह चालाक बुढ़िया सभी जानवरों को मूर्ख बनाकर सुरक्षित अपने घर पहुंच गई और खुशी खुशी रहने लगी। सीख, बुद्धि और समझदारी से बड़ी मुसीबत से भी बचा जा सकता है।